अब जो कहते हैं ना कि वजीफ़े असर नहीं करते, आओ अब ये वजीफ़ा असर ना करे तो ये मेरा ग़रीबान हाजिर है। सच्चा अमल देखें, सच्चे अमल की तलाश में अगर हो और थक चुके हो यूट्यूब पर वजीफ़े पढ़ पढ़ कर, खुदा की कसम अगर अमल के पढ़ते ही घर में चारों तरफ दौलत ना हो, हर मुश्किल अल्लाह पाक के हुक्म से हल ना हो जाए तो फिर कहना आसान सा अमल देकर जाऊंगा। रब्बे काबा की कसम, तारीख गवाह है, तारीख लिखी जाएगी तो इस वजीफ़े का नाम सरे फहरिस्त में होगा कि जिसको पढ़ने वाले ने आज तक कभी मायूसी ना की। दोस्तों भाइयों बहनों, ये वो अमल है जिसने मुझ फ़कीर को बादशाह बना दिया। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आपने मेरे बतलाए हुए तरीके पर इस छोटे से अमल को पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह दोस्तों भाइयों बहनों, ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, मुझे कोई लालच नहीं है कि मुझे आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। नहीं, अगर आप शेयर करना चाहते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करें, मैंने कोई डिमांड नहीं करनी आपसे। मैं रब को राज़ी करने वाला, रब से ख़जानों को लूटने वाला वो अमल देकर जाऊंगा कि देखें इस अमल को पढ़ने वाले ने आज तक कभी ये शिकवा नहीं किया, कभी ज़िंदगी में इस अमल के पढ़ने वाले ने ये गिला नहीं किया कि हमें फ़ायदा ना हुआ। ये रब को राज़ी करने वाला, ये ख़जानों से झोलियों को भरने वाला दुनिया का मुजर्रब तरीन अमल है। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, इस अमल ने मेरी तकदीर को बदल दिया। मैं फ़कीर था, इस अमल ने मुझे खुदा की कसम बादशाह बना दिया। इस अमल को सुनेंगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी, आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है, रब के नामों में बड़ी ताकत है। देखें दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आपने या रब्बना को या मोहम्मद को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज एक ख़ास वक़्त में ख़ास तरतीब से, मेरी बताई हुई तरतीब से जैसे ही आपने ये अमल पढ़ लिया, यकीन करें दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, पैसा ही पैसा होगा। ये वो अमल है जो ना आज तक आपने सुना होगा ना किया होगा। सिर्फ 20 सेकंड का अमल अभी इसी वक्त पढ़ के मौजज़ा देख लेना, तमाशा अपनी आंखों से देख लेना। मेरी बातों पर यकीन न करना, इस अमल को अभी इसी वक्त दोस्तों भाई बहनों, या रब्बना या मोहम्मद का जो आपने आज तक साथियों बुजुर्गों भाई बहनों जो भी हासिल ना किया, वो इस अमल को पढ़ते ही हासिल करोगे। रब्बे काबा की कसम, देखें आज कोई लायक नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें अमल बताने लगा हूँ, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें वो अमल देने लगा हूँ जिसको लाखों लोग दुनिया जहाँ में पढ़ के कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अगर आज दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों गुर्बत में हो, आज गरीबी में हो, फ़कीरी में हो, लाचारी में हो, या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ लेना। खुदा की कसम तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, तुम्हारे घर से तुम्हारी ज़िंदगी से गुर्बत और गरीबी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। दोस्तों भाइयों बहनों, अगर वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा, वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। ये अमल मेरा ज़ाती आजमाया हुआ अमल है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया इस अमल की वजह से किया। ये अमल मेरी जान है, ये अमल मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, इस अमल के बग़ैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज तक ज़िंदगी में जब से लेकर मुझे ये अमल पता चला है, आज से लेकर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक अमल पढ़ता हूँ, वो ये अमल है। आज के बाद साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों, इस अमल को पढ़ने के बाद आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, क्योंकि देखें आपने या रब्बना या मोहम्मद का वजीफ़ा बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जिस तरतीब से, जिस तरीके से अमल बताऊँगा, आपने अपनी ज़िंदगी में यह अमल आज तक गारंटी से कहता हूँ ना पढ़ा होगा। स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, ये अर्जन दौलत के ढेर लगाने वाला, ये अर्जंट बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को पूरा कर देने वाला, ये दुनिया का मुजर्रब तरीन अमल है। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, ये बड़ा ही, ये देखें, ये बड़ा वजीफ़ा शायद तुम्हें रहती दुनिया तक ना मिले। पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया की दौलत साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों अगर हासिल करना चाहते हो, देखें अमल बताने लगा हूँ। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, चंद सेकंड का अमल है। या रब्बना ये सिर्फ एक पुकार नहीं, ये टूटे दिलों की आखिरी उम्मीद है। या रब्बना कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर आया है। ये अम्बिया की पुकार है, फरिश्तों की इल्तिजा है, शुहदा की दुआ है और आशिकों का तराना है। ये हमारे रब, यानी कि इसका मतलब है ऐ हमारे रब। ये एक ऐसा जुमला है जो ना सिर्फ अल्लाह को पुकारता है, बल्कि ये मान लेने का ऐलान है कि हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तू हमारा सब कुछ संवार सकता है।
कुरानी अंदाज देखें, याद कीजिए हज़रत आदम ने जब ख़ता की तब इन्हें माफ़ी मिली। हज़रत नूह की कश्ती तूफ़ान में थी तब इन्होंने कहा रब्बुन अंसरनी, और पानी ने पनाह दी। हज़रत मूसा ने जब फ़िरौन का जुल्म देखा तो कहा रब्बना इन्नका आतिना फ़िरौना व मलाही ज़ीनता, और फिर रब ने समंदर को रास्ता बना दिया। दोस्तों भाइयों बहनों, जो शख्स सच्चे दिल से या रब्बना कहता है वो गोया अपने दिल का दरवाज़ा आसमान पर खोल देता है। यह ऐसा कोड है जो फरिश्तों को हरकत में लेकर आता है, ऐसा राज है जो कायनात के दरवाजे खोल देता है। जब कोई सच्चे दिल से या रब्बना कहकर गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह के गंजे गैब के दरवाजे खुलते हैं। ये सिर्फ रिज़्क़ का नहीं, इज़्ज़त का भी ख़जाना है। ये दिल को ऐसी सुकून बख्श देता है जैसे टूटे ख्वाबों पर छंकने वाली बारिश, यानी कि ऐसे लम्हे में दौलत फरिश्ते की शक्ल में उतरती है। या रब्बना दरवाज़े बंद है लेकिन तेरी रहमत के दरवाज़े हमेशा खुले हैं। या देखें अब दूसरा वजीफ़ा या मोहम्मद का, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये ज़मीन व आसमान की धड़कन है। ये वो आवाज़ है जो जिन्नात की समात को बंद और फरिश्तों के परों को हरकत देती है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पुकार सिर्फ अकीदत नहीं, ये रूह का जश्न है, ये दिल की आतिश है, ये मोहब्बत की महराज है। जब जिन्नात ने कुरान सुना तो इनमें से एक ने बुलंद आवाज़ में कहा या मोहम्मद, तेरी उम्मत का कुरान हमें भी बदल गया, और फिर वो ईमान ले आए। कहा जाता है कि एक परेशान हाल औरत ने मदीना की गलियों में रोते रोते कहा या मोहम्मद, मेरा सुहाग लुट गया, मेरे बच्चे भूखे हैं। और अगले ही लम्हे एक अजनबी ने इसे थैली दी। इस थैली में चांदी सोना और एक तहरीर थी। तेरा नबी सुनता है जब तू पुकारती है। दोस्तों भाई बहनों, जो इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ या मोहम्मद कहता है इसकी फ़कीरी में भी शान बादशाहों की होती है। फरिश्ते इसकी रहनुमाई करते हैं, ज़मीन इसके लिए कशादगी पैदा करती है और आसमान से ख़जाने इसके नसीब में लिखे जाते हैं। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं जब तुम दौलत मांगो तो या रब्बना कहो, लेकिन जब दौलत दिल में उतर जाए तो या मोहम्मद कहो, ताकि वो दौलत बरकत वाली बन जाए। देखिए आज आपने सच्चे दिल से अगर वज़ू करके बैठते हैं तन्हाई में तो बहुत अच्छी बात है। या रब्बना मेरी झोली खाली है, या मोहम्मद मेरे दिल को भर दे, तो देखना तुमने कभी सोचा भी ना होगा वो अता हो जाएगा जो तुम्हारे ख्वाबों ख्यालों में ना हो। दोस्तों भाइयों बहनों, ये अल्फाज, ये अस्मा, ये महज ज़बान की हरकत नहीं, ये दिलों की जुर्रत है। इनमें वो ताकत है जो तकदीर बदल देती है, जो फ़कीरों को बादशाह बना देती है, जो वीरान दिलों को आबाद करती है। बस एक बार सच्चे दिल से पुकारो या रब्बना या मोहम्मद को। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, इस अमल को साल के 365 दिन जब दिल करे पढ़ें। कोई वक़्त की, दिन की, जगह की पाबंदी नहीं, लेकिन याद रखिएगा इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अगर आप बेदिली से, बेतरतीबी से पढ़ेंगे तो फिर अमल का कोई भी फ़ायदा हासिल ना होगा। आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वह ज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, आपने आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में बेहद ख़ास और मोजज़ाती वजीफ़ा साथियों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों जो शामिल करना है। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, इस अमल का पहला मोजज़ाती वजीफ़ा आपने आज के इस अमल में जो शामिल करना है या रब्बना का शामिल करना है, जिनके रिश्तों में बंदिश है। इसके अलावा दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, अगर बड़ी से बड़ी बीमारी है इस अमल को पढ़ लें, जिस्म के कोने कोने से हर बीमारी दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप पर कोई जालिम जुल्म करता है, शोहर जालिम है, सास जालिम है, इसको पढ़ लें, जालिम शोहर तीर की तरह सीधा हो जाएगा। अच्छी जॉब के लिए पढ़ लें, सिर्फ अमल को पढ़ने की देर है। यानी कि इस अमल को पढ़ने वाला अगर कुछ ना भी मांगे, दुनिया जहाँ के ख़जाने तो इसे मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों भाइयों बहनों, अगर कर्जा है, कर्ज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाएगी। इसके ऊपर से जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। नज़र बद हसद जादू, देखें आजकल का क्या मसला है, हमारे ऊपर किसी अपने पराये की बद नज़र होती है। देखें जितने वजीफ़े पढ़ लें, जितनी भी वजीफ़े पढ़ लें, अगर आप पर बद नज़र है, खुदा की कसम कोई वजीफ़ा असर नहीं करेगा। लेकिन आज का जो अमल है
ये बदनज़री को ख़त्म कर देगा, यानी आप पर किसी अपने पराये की बदनज़र है जो आपकी घर गृहस्थी को तबाह कर गई है। ये अमल आपके जिस्म के कोने कोने से बदनज़री को, अमल बंदिश को, जादू तक के असरात को ख़त्म कर देगा। ये अमल आपकी गुर्बत और गरीबी का फौरी तौर पर ख़ात्मा कर देगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी तस्बीहात दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों एक तरफ और मेरा आपको बतलाया गया आज के दिन का ये बेहद ख़ास, देखें किसी भी दिन इस अमल को पढ़ लें, इस अमल के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, मौजज़ात हैं। सबसे पहले देखें अमल समझना आपने है। सबसे पहला काम आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस अमल को शुरू करना है और साल के 365 दिन है। कोशिश करना जैसे ही मेरी वीडियो आप तक आए फ़ौरन एक बार इस अमल को, इस मौजज़ाती अमल को पढ़ लेना। फिर ज़िंदगी भर यकीन से कहता हूँ ये अमल पढ़ते रहो दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, इस अमल का पीछा ना छोड़ोगे। सबसे पहला काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर देखें, बात समझिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने अमल का आगाज़ करना है और पहला ही वजीफ़ा जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, या रब्बना, ये वो ज़ात जो हर चीज़ से बेनियाज और हर मखलूक को इसकी मोहताज यानी इसकी मोहताज है। या रब्बना वो है जो अपने ख़जानों से अता करता है मगर ख़ुद किसी का मोहताज नहीं है। या रब्बना जिसके दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, जिसके दर पे यानी कि जिसके दिए हुए कभी कमी नहीं होती, जो देता है तो बेहिसाब देता है। या रब्बना वो जो गरीब को मालदार कर सकता है, जो हाजतमंदों की हाजतों को पूरा कर सकता है। या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना पढ़ते हुए आज के इस अमल में आपने या रब्बना को पहले नंबर शामिल करना है। कितनी बार पढ़ना है देखें, याद रखिएगा। एक बार इस अमल को देखें, जिस चीज़ ये समझें ये बातों को, एक बार इस अमल को पढ़ने के लिए बैठ जाएं तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो अपनी जगह से खड़े मत होना। कोशिश करना अपने फारिग वक़्त में इस अमल को पढ़ना। देखें बेदिली से, बेतरतीबी से ना पढ़ना। ये मौका, ये अमल ऐसे आपको बार बार नहीं मिलेगा। इस अमल को आपको साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए खुदा का वास्ता सिर्फ एक बार पढ़कर देख लेना। एक बार अमल को पढ़ लेना। बे औलाद भी पढ़ लें, रिश्तों के तलबगार भी पढ़ लें, कर्ज़ों में डूबा हुआ शख्स भी पढ़ ले, बीमार भी पढ़ ले, यानी कि ऐसा बंदा मजलूम जिस पर जालिम जुल्म करता है वो पढ़ ले। अगर शोहर माँ के घर छोड़कर चला गया है, यकीन करें पाँव में पड़ जाएगा। अगर आपको दुनिया इज़्ज़त नहीं देती, शोहर मारता है, जलील करता है, दुनिया की तमाम मसाइल परेशानियाँ आपके ऊपर मुसलत हो गई। देखें सबसे बड़ा मसला आजकल के दौर में बदनज़री है। आपका अच्छा वक्त आया होगा। देखें आजकल मेरे पास लोग आते हैं, बात को समझिए। दो मसले सबसे बड़े हैं। एक तो किसी अपने पराये की अमल बंदिश जादू ने मार दिया है और इसके अलावा इसकी घर गृहस्थी तबाह हो चुकी है। सेकंड नंबर पर कोई आपको देखें, अपने पराये आजकल कोई किसी को देख नहीं सकता। किसी न किसी ने आपको टो में रखा है, नज़र मारी है तो आपका ये हाल हुए हैं। गारंटी से कहता हूँ आपको सुकून नहीं होगा, यानी कि आपको बेचैनी फील होगी। आप लोग साथियों, बुजुर्गों, भाई बहनों, सब कुछ होने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी नहीं है। दुनिया में वीरानी वीरानी है, ज़िंदगी वीरान लगेगी। आप कभी कभी ऐसा होगा बीमार हो जाएंगे, ना घर से यानी कि बेबरकती ख़त्म होगी, ना घर में झगड़े ख़त्म होंगे, ना दुकान में कारोबार में बरकत होगी। ये अमल पढ़ते ही आपके बंद कारोबार चल पड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये अमल के पढ़ते ही ज़िंदगी की तमाम परेशानियां मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर हो जाएंगी। देखें अमल की इजाज़त आम है। जो स्पेशल अगर इजाज़त लेना चाहते हैं वो अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर अलग से इजाज़त लेना चाहते हैं, जो बंदा बहन भाई जो पूरी दुनिया के जिस कोने में बैठकर, जिस गांव, जिस गली, जिस मोहल्ले में बैठकर सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़ लीजिएगा, इंशाअल्लाह गारंटी मेरी है, स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। क्या आज तक जिसने भी इस अमल को पढ़ा इसके वारे न्यारे हो गए। अब आपने पहला वजीफ़ा या रब्बना सिर्फ 21 बार पढ़ना है। 21 टाइम आपने पहला वजीफ़ा पढ़ना है। देखें यही वो तादाद है, यही वो तादाद है जिसमें आपने कमी पेशी नहीं करनी। सिर्फ 21 बार या रब्बना जैसे ही लोग पढ़ लें अच्छी तरह काउंट करके 21 टाइम जो सामने आपको दिख रहा है, तो फ़ौरन दूसरा वजीफ़ा देखें। यह अमल 3 वज़ाइफ पर मुश्तमिल है। तीनों वज़ाइफ अगर आप ज़िंदगी में एक बार एक जगह पर बैठ कर बताई हुई तरतीब से पढ़ लें, जिसकी इजाज़त भी आम है, सुबह पढ़ेंगे दोपहर तक मालामाल हो जाएंगे। गारंटी मेरी है। अगर ये अमल असर ना करे, खुदा की कसम मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अल्लाह पाक की ज़ात पर कोशिश करना, यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना। कोई रिश्तों का तलबगार हो, कोई बे औलाद हो, कोई कर्ज़ों में डूबा हुआ हो, कोई गुर्बत और गरीबी का शिकार हो, कोई बिल्कुल तंग दस्त हो, कोई फ़कीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, हर किसी के मसले में गिरा हुआ बंदा, यानी हर तरह के मसले में गिरा हुआ बंदा, एक बार कोई शदीद बीमार हो, बिस्तर पर लेटा हुआ मरीज़ हो, इस वीडियो को भेज दें उसे। आप इसे कहेंगे एक बार ये अमल पढ़ लें, या ज़ुबानी इस अमल को बता दें खुदारा, लेकिन अमल ज़रूर बताएं। अब आपने पहला वजीफ़ा जैसे ही पढ़ लिया, फौरी तौर पर देखें एक एक जुमला, एक एक
लफ्ज़ बच्चों की तरह समझाने का मकसद ये है कि ये अमल वाकई मुस्तनद है। इस अमल को ज़ाया अगर आपने कर दिया तो पूरे साल का, पूरी ज़िंदगी का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। अब सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने या मोहम्मद को पढ़ना है। ये इस्म पढ़ो, दरवाजे बजा बजा कर लोग पैसे देकर जाएंगे इंशाअल्लाह। हर इंसान को देखें ख्वाहिश होती है कि इसके रिज़्क़ में बरकत हो, दौलत की फरावानी हो और अल्लाह का फजल करम भी इस पर नाजिल हो। बाज़ औक़ात हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन बरकत महसूस नहीं होती, हालात जूं के तू रहते हैं। ऐसे में अल्लाह और अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमें वो ख़जाने अता कर सकता है जिसका हमने तसव्वुर भी ना किया हो। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा एक निहायत आसान मगर ताकतवर वजीफ़ा है, या मोहम्मद का वजीफ़ा। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने इस वजीफ़े को या अल्लाह के साथ पढ़ना है। देखिए, बात समझिएगा, एक एक जुमला बताऊंगा। या अल्लाह का मतलब है ए मेरे रब, ए हर चीज़ के मालिक, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो गोया हम इसकी कुदरत, इसके करम, इसकी बेपनाह मेहरबानी को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। और या मोहम्मद का मतलब है ए नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के महबूब, यानी कि हमें आपकी मोहब्बत और रहमत नसीब हो। ये नाम ऐसा है कि जिस पर अल्लाह खुद दरूद भेजता है। तो जो बंदा इस नाम की बरकत हासिल करे, इसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। ये वजीफ़ा क्यों ताकतवर है? सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा, या अल्लाह कहने से रहमत के दरवाजे खुलते हैं और या मोहम्मद कहने से मोहब्बत, बरकत और शफाअत नसीब होती है। जब अल्लाह और उसके महबूब का नाम एक साथ लिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत रिज़्क़ को रोक नहीं सकती। दोस्तों, भाइयों बहनों, एक फ़कीर था जो हर रोज़ दरबार पर जाकर या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ा करता था। लोग इसे मजाक समझते, लेकिन एक दिन वो इतनी दौलत वाला बन गया कि बादशाह ने भी इससे मशवरे लेने शुरू कर दिए। किसी ने पूछा ये सब कैसे हुआ? इसने जवाब दिया, जब मैंने अल्लाह और अल्लाह के नबी का दरवाज़ा खटखटाया तो दुनिया खुद मेरे दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगी। यही वो हकीकत है जिसे हमें समझना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें दौलत, बरकत, रहमत हमारे घरों में दाखिल हो तो हमें अल्लाह और उसके रसूल का दरवाज़ा पकड़ना होगा। जो दरवाज़ा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के महबूब का हो वो कभी बंद नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपके दरवाजे पर लोग खुशहाली लेकर आएँ, आप चाहते हैं कि दुनिया आपको देने वाली बन जाए, तो इस वजीफ़े को अपना लें। अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, बस हमें दस्तक देने की देर है। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये जिक्र आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आज ही आपने इस अमल को लाजमी पढ़ना। देखें, आपने या रब्बना को जैसे ही 21 बार पढ़ लिया, अब आपने सेकंड नंबर पर वजीफ़े पढ़ने हैं। तवज्जो ध्यान से अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। इस अमल को देखें, मैंने बताया है पहला वजीफ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सेकंड नंबर पर दो वज़ाइफ़ हैं, या अल्लाह या मोहम्मद। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, जैसे कि या अल्लाह या मोहम्मद। इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। इसी तरीके तरतीब से आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा आज के इस अमल में या अल्लाह या मोहम्मद को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, देखें, इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप लोग यकीन करें या ना करें, जब आप लोग इस अमल को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आधी मिनट के अंदर अंदर पूरा अमल कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन करें, यह आधी मिनट का अमल दौलत की ऐसी बारिश बरसाएगा कि आपकी अक्लें हैरान रह जाएंगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल का बेहद ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद, देखें, इन दोनों वज़ाइफ को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, या अल्लाह या मोहम्मद 1 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया। देखें, इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये ना सोचें कि सिर्फ मेरा भला हो, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को बताएं। अपने तमाम दुखियारे परेशान बहनों भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें बताएं कि ये अमल कितने कारआमद है। देखें, अगर आप लोगों के साथ भलाई करेंगे, ऊपर वाला आपसे, आपके साथ इससे बेहतर, इससे पहले भलाई कर देगा। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने अल्लाह की रज़ा के लिए इस अमल को पढ़ना है। अब आपने इस अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा जैसे ही या अल्लाह या मोहम्मद का सिर्फ 12 बार पढ़ना है, 12 टाइम। देखें, वज़ाइफ की तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, अक्सर वजीफ़े असर ना करने की सबसे बड़ी वजह, आप लोग जल्दबाजी में, भागा भागी में, बेदिली से, बेतरतीबी से वजीफ़े पढ़ जाते हैं, जिनका साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों फिर कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो आपने दोस्तों, भाइयों बहनों, अल्लाह की रज़ा के लिए आपने इन वज़ाइफ को बताई हुई तादाद में पढ़ना है। अगर आप बेदिली से पढ़ेंगे, अगर आप बेतरतीबी से पढ़ेंगे तो यकीन कीजिए दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, फिर अमल का कोई भी फ़ायदा हासिल ना होगा। आपने अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह
रिज़्क़ के बंद दरवाज़े फ़ौरी तौर पर खुल जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में गैब से ख़जानों को लूटने वाले अमल का आखिरी वजीफ़ा, जिसे पढ़ते ही दोस्तों, भाइयों बहनों, गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। गुर्बत और गरीबी साथियों, भाइयों बहनों, ऐसे भागेगी जैसे कभी आपकी ज़िंदगी में थी नहीं। अब दोस्तों, भाइयों बहनों, आखिरी वजीफ़े को बड़ी ही तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आखिरी वजीफ़े के बगैर ये अमल नामुकम्मल है। देखिए दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, इस अमल को सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, जिस वक़्त भी पढ़ें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। क्योंकि दोस्तों, भाइयों बहनों, ना दिन की कोई पाबंदी, रोज़ा ना पढ़ें। अगर आपने एक बार ये अमल पढ़ लिया मेरी बताई हुई तरतीब पर, तो यकीन करें इस अमल के आशिक बन जाएंगे, इस अमल के दीवाने हो जाएंगे, इस अमल के बगैर रह ना पाएंगे। अब आपने आखिरी वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक ऐसा कलमा है जो ज़मीन व आसमान के ख़जानों की चाबी है। ये वो कलमा है जिससे दुनिया बनी है, ये वो कलमा है जिससे ज़मीन व आसमान का निज़ाम चल रहा है, और यही वो कलमा है जो क़यामत के दिन सबसे कीमती होगा। जो शख्स इस कलमे को इखलास के साथ पढ़ता है, इसके लिए दुनिया के दरवाजे भी खुलते हैं और आखिरत की कामयाबी भी मुक़द्दर हो जाती है। ये वो कलमा है जिसे एक बार पढ़ने से 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, जब कोई इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है जो इसके लिए दुआ करते हैं और इसके रिज़्क़ के दरवाज़े खुलवा देते हैं। तो सोचिए ये वजीफ़ा कैसा होगा। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, अल्लाह इसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े वहाँ से खोलता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। यानी अगर कोई चाहता है कि इसका कारोबार तरक्की करे, इसके माल में बरकत हो और वो कभी माली तंगी में ना आए, तो वो इस कलमे को कसरत से पढ़ना शुरू कर दे। नबी पाक ने फरमाया, अगर ये कलमा तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और सारी दुनिया का मालो दौलत, सोना चांदी और हीरे दूसरे पलड़े में, तो ये पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। यानी ये कलमा ऐसी दौलत है जो दुनिया की किसी भी दौलत से इसका मुकाबला नहीं कर सकती। जो शख्स किसी मुश्किल में हो, कारोबार ना चल रहा हो, रोज़ी रुक गई हो या कोई हाजत पूरी ना हो रही हो, वो रोज़ाना इस पूरे अमल को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ ले या रोज़ाना पढ़ ले, यकीन माने किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये खाली झोलियाँ, खाली अलमारियाँ वजीफ़ा पढ़ते ही अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर भर जाएंगी। आखिरी वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दो बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तीन बार हो गया। इस तरीके तरतीब से आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा आज के इस अमल में दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पहला कलमा आखिर में पढ़ना है। देखिए, जो दुरूद शरीफ शुरू में पढ़ा था वही आखिर में पढ़ लीजिएगा और हाथ उठाकर झोली फैलाकर जितना हो सके दुआएं मांगिएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, दुआओं को मांगते हुए अमल कंप्लीट कीजिएगा। वीडियो को शेयर, लाइक और अमल की खास इजाज़त के लिए वीडियो को एक बार कंप्लीट देखकर कमेंट्स में अपना नाम लिखिएगा। अल्लाह